बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी फाइंडर से मैं फरहान ज़फ़र। इस वक्त सौराब बरकत हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारा काज़मी केस में बड़ा अहम और कलीदी किरदार है इनका। बड़े तंज़ो मज़ा से भरपूर जो है वो तज़किये करते हैं, हमने देखा है इनको। और मेहदी अली काज़मी भी बड़ा इनको इसी तंज़ो मज़ा से जो है वो पसंद करते हैं। इनका अंदाज़े बयां बड़ा ज़बरदस्त है। एक खातून यूट्यूबर के साथ इनकी बड़ी लगती है। इनसे जानते हैं ज़ारा काज़मी केस के हवाले से इनकी अपनी ज़ाती राय क्या थी। और बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह अब घर पे मौजूद है। अच्छा सौराब भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये केस आपने कब और क्या सोच के जो है वो रिपोर्ट करना शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम जी फरहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, इज्जत बख्शी कि मैं आपके लिए कुछ लाइनें ऐड कर सकूं। आपने 4 से 5 सवाल पूछे और आपने कहा कि इनके ऊपर अपनी राय दें कि इस केस को रिपोर्ट करने के दौरान क्या क्या हुआ या किस तरह से पता चला मुझे और क्या चीजें आगे बढ़ी। तो आपका पहला सवाल है कि क्या सोचकर या कब मैंने इस केस को रिपोर्ट करना शुरू किया था। बेसिकली मैंने शुरू किया था जिस दिन जामे शेरी का इंटरव्यू हुआ था। वो इतना कोई फ्रॉड किस्म का, फ्लॉप किस्म का इंटरव्यू था कि उसने पूरे पाकिस्तान को झिंझोड़ कर रख दिया था, जहां पर एक टैक्सी की कहानी सुनाई गई। चूंकि वहां से ये इंटरव्यू, ये 2000 का केस बेसिकली क्लिक हुआ है। आप देखें तो लोगों ने उसके बाद फॉलो करना शुरू किया। हुआ ये कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास और इनकी जो कलेक्टिव थिंकिंग थी, कलेक्टिव इंटेलेक्ट थी, उसे छेड़ा गया, उसे झिंझोड़ा गया। कहा गया कि ये बच्ची टैक्सी पर भागकर आई है और टैक्सी वाला अनजान था। मुझे, आप और पाकिस्तान की जो आपके देखने वाली ऑडियंस, हमसे बेहतर टैक्सी वालों को करवाइए, कौन जान सकता है? हमसे बेहतर कौन जानता है कि वो इंतहाई बदतमीज तरीन कुछ लोग होते हैं? हम में से कौन जानता है कि आधा किलोमीटर आपकी गपशप हो, उसके बावजूद अगर आप उन्हें पैसों का ना बताएं तो वो नहीं जाते आपके साथ। तो एक कम उम्र बच्ची को 2300-2400 किलोमीटर वो कैसे लेकर आते? सेंस नहीं बन रहा था। इतना ज्यादा नॉनसेंस किस्म का इंटरव्यू था कि उसके बाद पाकिस्तान की पूरी जो मिडिल क्लास है, पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल डायस्पोरा है, उसने इस केस को फॉलो करना शुरू कर दिया कि इसके अंदर कोई ना कोई झोल है, फ्रॉड है। अच्छा सौराब भाई, ये भी बताइएगा कि जब आप ये केस रिपोर्ट कर रहे थे तो खुसूसन आपकी ज़ात को जो है वो टारगेट किया जाता था, नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। चूँकि इस केस में जितने इन्वॉल्व थे सबको ही किया जाता था, लेकिन आपको खुसूसी तौर पे इस तरह टारगेट किया जाता था। उसके बाद कहीं लगा कि यार मैं ये केस जो है वो रिपोर्ट करना छोड़ दूँ या मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई है। क्या समझते थे आप उस वक्त? आपको क्या फील आता? आप देखें, एक अंग्रेजी की सेइंग है कि अगर आप हीट बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको किचन में नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपने गैंग को रिपोर्ट करना है, आप गैंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आप उनकी चीजें लाकर लोगों के सामने रख रहे हैं, दे विल रिएक्ट ऑब्वियसली। और उन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया, मेरे ख्याल में कम था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर कि ये इससे ज्यादा मोर अग्रेसिवली आएंगे, इससे ज्यादा मोर जाहिलाना तरीके से आएंगे। और मैंने सिर्फ अपनी काम कूलनेस मेंटेन रखनी है, मैंने गुस्सा नहीं होना, मैंने इन्हें इनके लेवल, अपने आप को इनके लेवल तक गिरने नहीं देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़ी मेजर कामयाबी रही और मैं तो बड़ा सेटिस्फाइड और बहुत ज्यादा खुश हूं, टू बी ऑनेस्ट, कि जितनी इन्होंने कोशिश की उसके बावजूद भी मैं उस लेवल पर नहीं आया। सम टाइम सोचा या कुछ दोस्तों के मशवरे थे कि इन्हें सबक सिखाया जाए, लेकिन फिर वही वाली बात थी कि जितना ज्यादा ये बोलेंगे, जितना ज्यादा ये गंद निकालेंगे, उतना ज्यादा इस केस को हल होने में मदद मिलेगी। सो जितना इन्हें हम बुलाते गए, ये चीखते गए, चिल्लाते गए और फाइनली चीजें सारी सामने आती गई। अच्छा ये भी बताइएगा कि आपको लगता था कभी कि बच्ची जो है वो घर आ जाएगी? देखिए, मेरा मकसद ये था ही नहीं कि बच्ची घर आ जाएगी, घर नहीं आएगी। लाइक ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है, सिंपल इज दैट। अदालतें फैसला करेंगी, अदालतों के अंदर ये मामला है, वो डिसाइड करेंगे बच्ची जाएगी किधर। मेरा ये था कि जो कहानी इन्होंने सुनाई है ये फ्रॉड है। असल कहानी लोगों के सामने आनी चाहिए कि उस दिन हुआ क्या था, और वो अभी तक सामने नहीं आई। और इसके लिए अब हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं कि बच्ची मेहदी अली काज़मी के पास है। मेहदी अली काज़मी साहब की जिम्मेदारी है अब वो लोगों को हकायत बताएं। चूंकि जितना लोगों ने टाइम, ज़हनियत, अपना सब कुछ इन्वेस्ट किया है, उनका हासिल सिर्फ ये है कि उन्हें रियलिटी बताई जाए कि बच्ची के साथ हुआ क्या था। दे वॉन्ट टू नो, और उनका हक बनता है कि वो बच्ची के वारिस के तौर पर सामने आए, उन्हें रियलिटी और तमाम तर हकायक उन्हें बताए जाएं। तो मेरा यह था कि मैं जड़ तक पहुंचना चाह रहा था, मैं उस रियलिटी, उस हकायक तक पहुंचना चाह रहा था कि बच्ची के साथ चैट करने वाला कौन था, बच्ची के साथ मैसेजेस कौन कर रहा था, बच्ची को घर से बाहर क्या किसी मर्द ने बुलाया, औरत ने बुलाया, गाड़ी के अंदर किस तरह से बिठाया गया। तो ये सारी चीजें इंशाअल्लाह मुझे तो काफी हद तक पता है, आप लोगों को भी पता चल जाएंगे और सामने आ जाएंगे। अच्छा, मैं ये भी पूछूंगा आपसे कि आपको लगता था कि मेहदी अली काज़मी ये केस कितनी देर तक जो है वो परसू कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी नशेबो फराज आ रहे थे उनके ऊपर, बड़ा प्रेशर भी था। लगता था आपको कि ये केस जो है वो अपने अंजाम तक इस तरह पहुंचेगा?
मेहदी अली काज़मी साहब के बारे में तो क्लियर था कि एंड तक खड़े रहेंगे, लेकिन काज़मी साहब अगर ना भी खड़े रहते, हमने खड़े रहना था। इट वॉज वेरी ऑब्वियस कि हम लास्ट लोग होते जो शायद जाकर सरेंडर करते, और वो लास्ट शायद कभी भी लास्ट ना होता, वो कभी भी एंड ना होता। चूंकि हमने एंड तक इसे फॉलो करना है, जब तक बच्ची खुद बैठकर नहीं बताती, जब तक ये सारे लोग सलाखों के पीछे नहीं जाते, जब तक इसका कोई खुलासा नहीं होता, हम इसे बहरहाल फॉलो करेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। लास्टली बस जाते जाते ये बता दें कि आपका जो तनाज़ा चल रहा है इस केस में, हमने देखा सारे यूट्यूबर्स और तमाम जो इस केस को रिपोर्ट कर रहे थे वो आपस में उलझ पड़े हैं। आपका भी तनाज़ा मुसलसल हम देख रहे हैं कि चल रहा है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और मेहदी अली काज़मी के लिए आप कुछ अल्फाज जो भी वो यूज़ करना चाहें? मेरा कोई तनाज़ा नहीं है इनके साथ, मेरा कोई तनाज़ा नहीं है ज़ुनैरा माहम के साथ। मेरे ख्याल में अगर आज ज़ुनैरा माहम के हवाले से जो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, या जो उन्हें उनके बारे में अदालतें कहती रही हैं कि ये इश्तिहारी हैं, क्योंकि ये कैंपेन चलाते रहे, क्योंकि ये एक नेक्सस को, एक माफिया को सपोर्ट करते रहे, तो अगर कोर्ट्स आज ये कहती हैं या अदालतें ये कहती हैं कि ज़ुनैरा माहम उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो शायद मैं कभी भी उसका नाम नहीं लूंगा। शायद मैं इससे पहले जो माजी में नाम लिया मैं उस पर माजरत भी करूंगा, कोई मुझे इसमें हेजिटेशन नहीं है। लेकिन जब तक अदालतें कहती रही हैं, जब तक अदालतों ने कहा है कि ये कल्पिट है, इसने माफिया को, गैंग को सपोर्ट किया है, तब तक मेरे लिए उसी दायरे में ये खड़ी हैं जहां पर जहीर या कट्टू शबीर वगैरह या फिर नूरा डॉक्टराइन खड़ी है। तो हम तो इनसे सवाल पूछते रहेंगे, हम तो सवाल पूछ रहे हैं, तनाज़ा वो बना देते हैं। कोई एक चीज उठा लें जहां पर हमने तज़हीक अमेज़ कही हो, मैं सवाल पूछता हूँ, ये गालियां देना शुरू कर देती हैं। सो बाकी आपने कहा कि कुछ अल्फाज मेहदी अली काज़मी के लिए। मेहदी अली काज़मी इज लाइक पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कोई बंदा खड़ा हुआ है और उसने रंदा फेरा है कि मानों में, उसने तबाही फेरी है। इसको बोलते हैं टक्कर की मिडिल क्लास, इसको बोलते हैं टक्कर के लोग। ख्याल रखिएगा अपना जी, शुक्रिया।